So, students of class 7, now we will learn chapter 3, our changing earth. वॉक ऑफ सी वेव्स, यानी जो समुद्री लहर हैं, जो तरंगे हैं, उनके कार्य क्या हैं. द एरोजन एंड डिपोजिशन ऑफ द सी वेव्स गिव्स राइज टू कोस्टल लैंडफॉर्म्स. यानी ये जो समुद्री तरंग है, इसके अपर्दन एवं निक्षेपण से जो तटीय स्थलाकृतियों का निर्माण होता है, यानी बनती है. सी वेव्स कंटिन्यूसली स्ट्राइक एट द रॉक्स. समुद्री जो तरंगे लगातार चट्टानों से टकराती रहती हैं. क्रैक्स डेवलप, जिससे जो है दरारें विकसित होती हैं. एंड ओवर टाइम दे बिकम लार्जर एंड वाइडर. और समय के साथ ये बड़ी और चौड़ी होती जाती है. दस हॉलो लाइक कैप्स आर फॉर्म ऑन द रॉक. इस प्रकार जो है एक खोखलानुमा जो है गुफा का निर्माण चट्टानों में होता है. दे आर कॉल्ड सी कैप्स. इनको जो है समुद्री गुफा कहते हैं. एज दिस कैविटीज बिकम बिगर एंड bigger, only the roof of the caps remains, thus forming sea arches. और इन गुफाओं के बड़े होते जाने पर केवल छत ही बचती है, जिसे हम तटीय मेहराब कहते हैं. फर्दर एरोजन ब्रेक्स द रूफ्स एंड ओनली walls are left. These wall like features are called stacks. और लगातार जो है अपर्दन होने से छत को भी यह तोड़ देता है और केवल दीवारें बचती है, और दीवार जैसी इन आकृतियों को हम स्टैक कहते हैं. The steep rocky coast rising almost vertically above sea water is called sea cliff. और समुद्री जल के ऊपर लगभग ऊर्ध्वाधर उठे हुए ऊंचे चट्टानों के तटों पर समुद्री भृंगुरथ कहते हैं. एंड द सी वेव्स डिपोजिट सेडिमेंट्स अलोंग द सोर्स फॉर्मिंग बीचेस. और जो समुद्री तरंगे हैं, वह उनके किनारों पर जो अवसाद जमा कर समुद्री पुलिन का निर्माण करती है. नेक्स्ट, वॉक ऑफ आइस, यानी जो बर्फ है उनके कार्य. Glaciers are rivers of ice which to erode the landscape by bulldozing soil and stones to expose the solid rock below. यानी ये जो हिमनद है या हिमानी बर्फ की नदियाँ होती है, और हिमनद अपने नीचे की कठोर चट्टानों से गोलासवी मिट्टी और पत्थरों को जो है अपरदित कर देती है, और गोलासवी मिट्टी और पत्थरों से भूदृश्य का अपरदन करती है. Glaciers carve out deep hollows there, and as the ice melts, they get filled up with the water and becomes beautiful lakes in the mountains. और जो हिमनद होते हैं, वह गहरे गर्तों का निर्माण करते हैं, और पर्वतीय क्षेत्र में बर्फ पिघलने से उन गर्तों में जल भर जाता है और वे सुंदर झील बन जाते हैं. The material carried by the glaciers such as rocks, big and small, sand and silt gets deposited. हिमनद के द्वारा लाए गए पदार्थ जैसे छोटे बड़े चट्टान, रेत एवं तलछट मिट्टी निक्षेपित होते हैं. दिस डिपोजिट्स फॉर्म ग्लेशियर मोरेन्स. ये निक्षेप जो है हिमनद हिमोड का निर्माण करते हैं. वर्क ऑफ विंड, यानी हवा के कार्य. हैव यू एवर विजिटेड अ डिजर्ट, ट्राई टू कलेक्ट सम पिक्चर्स ऑफ सैंड ड्यूज. क्या आपने कभी रेगिस्तान देखा है? बालू के टिब्बे के कुछ चित्र एकत्रित करने की कोशिश आप करें. एन एक्टिव एजेंट ऑफ इरोजन एंड डिपोजिशन इन द डेजर्ट्स इज विंड. यानी रेगिस्तान में जो हवा अपर्दन और क्षरण का प्रमुख कारक है. एंड इन डिजर्ट्स यू कैन सी रॉक्स इन द शेप ऑफ ए मशरूम कॉमनली कॉल्ड मशरूम रॉक्स. यानी रेगिस्तान में आप छत्रक के आकार के चट्टान देख सकते हैं, जिसे सामान्यतः छत्रक शैल कहते हैं. विंड एरोड द लोअर सेक्शन ऑफ द रॉक मोर देन द अपर पार्ट. यानी हवा जो है चट्टान के ऊपरी भाग की अपेक्षा निचले भाग को आसानी से काटती है. देयरफॉर सच रॉक्स हैव नैरोअर बेस एंड वाइडर टॉप. इस प्रकार ऐसी चट्टान के आधार जो होते हैं वह संकीर्ण हो जाते हैं, एवं शीर्ष जो होते हैं यानी ऊपर वाला भाग जो होता है वह विस्तृत यानी बड़ा हो जाता है. When the wind blows, it lifts and transports sand from one place to another. और हवा के चलने पर यह अपने साथ रेत को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचा देता है. When it stops blowing, the sand falls and gets deposited in low hill-like structures. यानी जब हवा का बहाव रुकता है तो ये रेत गिरकर छोटी छोटी पहाड़ी बना देती है. These are called sand dunes, जिसको हम बालू टिब्बा कहते हैं. When the grains of sand are very fine and light, the wind can carry it over very long distances. यानी जब बालू के कण महीन एवं हल्के होते हैं तो वायु उनको उठाकर अत्यधिक दूर तक लेके जाती है. And when such sand is deposited in large area, it is called loess. यानी large deposits of loess is found in China. जब ये बालू कण विस्तृत क्षेत्र में निक्षेपित हो जाते हैं तो इसे लॉयस कहते हैं, और चीन में विशाल लॉयस निक्षेप पाए जाते हैं. So children, that's the end of chapter 3. We will learn chapter 4 in next class.